श्रीकाल। गेम शो मजा में। मेरी उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे आप सभी, और आप सभी का आज के इस वंडरफुल मीटिंग के अंदर स्वागत करना चाहता हूँ मैं। एक छोटा सा काम आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप करिए। फटाफट से आई एम इन का मैसेज कर दो, ताकि आपकी कोई अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन कोई भी लाइन आपकी रह गई है तो वो मीटिंग के अंदर भी उपस्थित हो। ओके, सो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आप सभी लोग मुझे जानते हैं, नाम मेरा मिथिलेश कुमार झा है, रहने वाला दिल्ली का हूँ। बाय प्रोफेशन आज से पहले बात कीजिए तो 12th पास आउट हूँ, ड्रॉप आउट हूँ। बीए मैंने बीच में छोड़ दी थी। ये सब बातें आपको जानकारी है। अब ये मीटिंग रखने का मेरा पर्पस क्या है, मैं थोड़ा आपको ये बता देता हूँ। आप सभी को पता है कि अभी हमारा न्यू मंथ स्टार्ट हो रहा है, राइट? और जब न्यू मंथ स्टार्ट होता है तो हम काफी बारी कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं, और वो मिस्टेक को हम उसको ठीक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो सारी की सारी चीजें होती है वक्त पे डिपेंडेंट। अगर हमने मान के चलिए कि प्रीवियस के जो भी हमारे डेज गए हैं उसमें हमने कोई गलती करी है, या हमारा उसमें वक्त खराब हुआ है, तो उसको तो आप वापस नहीं ला सकते हैं ना। लेकिन अगर उस गलती को हम दोहराए ही नहीं तो कितना बढ़िया होगा। तो सबसे बेहतरीन चीज जो आज हम इस मीटिंग में डिस्कस करेंगे वो है टाइम मैनेजमेंट। ओके, और कैसे आप अपने टाइम को बेहतर बना सकते हैं, कैसे हम अब आने वाले दिनों के अंदर काम करेंगे, क्या क्या चीजें करके अपने काम को एक अच्छे लेवल पे पहुंचा सकते हैं, उसके ऊपर ये पूरी मीटिंग होने वाली है। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, अगर तो आपको जो भी बातें अभी मैंने बता रहा हूँ वो सब चीजें कान तक पहुंच रही है, एक बार फटाफट से वन टाइप कर दो चैट बॉक्स में। मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं फिर। मैं सिर्फ और सिर्फ आपका, मुश्किल से बता रहा हूं, मैं आपका 20 मिनट लेने वाला हूं। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो फटाफट से वन टाइप कर दीजिए, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। ठीक है? एंड अगर अभी भी कोई नहीं आया है तो जल्दी से मैसेज कर दो, ताकि उन्हें भी इस मैसेज के जरिए पता लग जाए कि मीटिंग के स्टार्ट हो चुकी है। ओके, ग्रेट। एक और चीज कर देंगे तो मेरे लिए और बेहतर हो जाएगा, अगर आप कैमरा भी ऑन कर लेंगे तो मैं थोड़ा अच्छा रहेगा, राइट? नहीं तो ऐसा रहेगा कि मैं एक बंद रूम में हूँ, और बंद रूम के अंदर इतने सारे दीवार है, इतने सारे दीवार है, मैं जहां मुंह देख रहा हूँ वहां पे दीवार। ठीक है? और मैं सच बता रहा हूँ, मुझे दीवार देख करके बात करने का मन नहीं करता। शीशा होता है ना तो मजा भी आता है। ठीक है? और शीशा क्या है, आप हो, आपकी आंखों में मेरा चेहरा दिख रहा होगा तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाए। ओके, तो प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लो, मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाए, मैं मीटिंग को अच्छे से दे पाऊँ। थोड़ा मेरे लिए सोच लो, मैं अच्छे से आपको चीजें बता पाऊँ, मैं आपको दो बातें ज्यादा बता पाऊँ। थोड़ा मेरे लिए सोच करके अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। माताओं, बहनों और भाइयों और दोस्तों, अंकलों, प्लीज कैमरा ऑन कर लो। क्यों इज्जत वो कर रहे हो? दिक्कत आ रही है, प्लीज कर लो कैमरा ऑन। देखो, मुझे कोई शौक नहीं है आपको वो करवाने का, बस मेरे को ये है कि आप लोग इज्जत से कैमरा ऑन करके बैठो मीटिंग के अंदर, है ना? ये मीटिंग आपके लिए हो रही है। अब मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, अब आप समझदार हो। ग्रेट, क्या बात है, इतने अच्छे अच्छे चेहरे हैं, और मैंने आपको पहले ही बताया है, आपके चेहरे पे कोई भी दाग धब्बा कोई भी निशान नहीं है। तो आप लोग बेझिझक होकर के कैमरा ऑन करके बैठा करो, बिना मतलब का मुंह छुपा के घूमते रहते हो। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, आज का टॉपिक जो है इस पे बात कर लेते हैं, टाइम मैनेजमेंट। देखो दोस्तों, ये बहुत कीमती चीज है। आप किसी से वक्त खरीद नहीं सकते हैं, आप किसी को वक्त दे नहीं सकते हैं। वैसे नौकरी में ये चीज नॉर्मल हो जाती है, लेकिन ये चीज वाजिब बात है ना। मैं आपसे जबरदस्ती तो आपका वक्त नहीं ले सकता ना। आपके हाथ में ही है ना आपका वक्त। आपको जैसे उसको यूटिलाइज करना है, बर्बाद करना है, आबाद करना है, उस पर काम करना है, वो आपके हाथ में है। मेरा कुछ भी नहीं है। अब आप देख लो आपको उसको कैसे मैनेज करना है। ठीक है? कितने लोगों को दिक्कत आती है, कहीं ना कहीं उनका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो जाता। काफी बार ऐसा होता है कि कुछ भी कर रहे होते हैं, वक्त का कोई ठिकाना नहीं होता। मेरे साथ भी काफी बार ऐसा हो जाता है, पता ही नहीं रहता करना क्या। टाइम बर्बाद हो रहा है, उसके बाद हमें पता है टाइम बर्बाद भी हो रहा है, उसके बाद भी लगे पड़े हुए हैं। ठीक है? तो इसको ठीक है, आज हम उसकी बात करेंगे। ओके, ओके, ग्रेट, डन। मैक्सिमम लोगों के साथ होता है, बेशक से आप लोग हैंड रेस नहीं कर रहे हो। ओके, तो आगे बात करते हैं बिना किसी देरी के। आप डायरी पेन लेके बैठना, ताकि मैं जितनी भी चीजें आज आपको लिखवाने वाला हूँ उन सारी चीजों को हमने इम्प्लीमेंट करना है कल से। और ये मीटिंग मैं आपको आज इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमारा एक न्यू मंथ, एक न्यू डे, एक न्यू जो है सारा कुछ स्टार्ट हो रहा है। ठीक है? तो सबसे पहले हम कुछ गलतियों की बात करेंगे जिसको हमने नहीं करना है। अच्छा, वो क्या गलती है? गलती, सबसे पहली गलती लिख लीजिए। क्या गलतियां नहीं करनी है आपको? बिल्कुल नहीं करनी है, रेड पेन से लिखूंगा मैं इसको। गलती कुछ ऐसी है, सुबह उठ के दांत तो साफ नहीं करना, मोबाइल हाथ में पकड़ के घूमना है। सुबह उठ के मोबाइल हाथ में,
ये गलती मत करना प्लीज, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ आप सभी से। ठीक है, अपने हाथ जेब में रख करके चुपचाप से आप फोन को रहने दो जहां रखा हुआ है। सुबह उठ करके गलती से भी हाथ मत लो फोन को, ठीक है। सुबह उठ करके भगवान का नाम लो। आप क्या चैट देखना स्टार्ट कर देते हो, किसका मैसेज आया है, किसका क्या आया है, किसने आपको रात को मैसेज कर दिया, पता नहीं कितने लाखों रुपए की डील आपकी 2-3 बजे आपको किया होगा, किसी ने भेज दिया होगा। कितने लाखों रुपए पैसे आ चुके होंगे आपके बैंक में, सुबह उठते ही चेक करना पड़ेगा यार किसका मैसेज आया, ओ हो लाखों रुपए की डील हुई थी, मैं सोता रह गया। ऐसा तो कुछ ही नहीं है ना। प्लीज कैमरा ऑन रखिए। और दूसरी बात ये कि अपना फोन को सुबह उठ करके मत छुओ। मैं तो कहूंगा सुबह उठो, सुबह उठ करके फोन को उल्टा रखो, उसके ऊपर गिलास रखो। कांच की गिलास नहीं, नॉर्मल गिलास रखो, उसमें पानी रखो, ठीक है। सुबह उठ करके पानी पीना है आपको। आपकी एक आदत बनेगी। ओके, क्या गलती नहीं करनी, सुबह उठते ही हाथ में फोन नहीं लेना है। बाकी जो करना है करो। आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा ही नहीं फोन हाथ में लेना, सुबह उठते ही लैपटॉप ऑन करके लैपटॉप के आगे बैठ जाना है। प्लीज, इन इन चीजों से थोड़ा डिस्टेंस बनाने के लिए मना कर रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, आपका हाथ में नहीं, कोई भी फोन हाथ में लेना। अरे सर ने तो मेरा फोन मना किया था, चलो किसी और का फोन ले लेते हैं। कोई भी फोन नहीं उठाना सुबह उठ करके, ठीक है। फोन साइड में रख दो। नेक्स्ट क्या करना है? अब नेक्स्ट क्या करना है आपको? सर्वे के अकॉर्डिंग पता चला है 80% लोग सुबह उठ करके भगवान का नाम नहीं लेते, फोन का नाम लेते हैं। मेरा फोन का है, मेरा फोन का है, मेरा फोन का है, मेरा फोन का है। नहीं करते हैं। 80% लोग ये लोग करते हैं कि सुबह उठते ही फोन ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये गलती हम लोग ना करें, है ना। तो इसके लिए मैं आपको इसलिए अभी बता रहा हूँ। ठीक है, तो कल जो 1 मार्च 2024 है, उस दिन आप क्या कर रहे होगे? सुबह उठ करके फोन नहीं हाथ में लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात, जो गलती आपने नहीं करनी, दूसरी बात क्या है? ओके, अब सेकंड चीज आपने क्या नहीं करनी है उसकी बात कर लेते हैं। ओके, एक दूसरी गलती हमने क्या नहीं करनी है। आपको टाइम टेबल ऐसा नहीं बनाना है कि मैं 6 बजे उठ जाऊंगा, 4 बजे खाना खाऊंगा, 2 बजे घूमने जाऊंगा, 1 बजे इनविटेशन करूंगा, 3 बजे ये करूंगा, 2 बजे ये करूंगा। सबसे बड़ी गलती जिसमें मैक्सिमम लोग अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं, ये गलती कभी नहीं करनी है आपको। कि आप एक फिक्स टाइम कर लो, फिक्स टाइम पे एक फिक्स टाइम बना लो कि मेरे को इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है। कभी आपने किया है? कोई बता दो मुझे, जब आपने कोई टाइम आपने डेली सेट किया और आपने उसी वक्त वही काम किया हो। बता दो मुझे, है कोई? सुबह उठना नॉर्मल है, हो सकता है आपका एक टाइम सेट हो चुका है, लेकिन कभी ऐसा हुआ है? आपको क्या पता कोई काम आ जाए। आप अपने फिक्स टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ा चीजें कर पा रहे हो। पहले तो खुद को एक चीज समझानी है कि कोई टाइम मत लिखो कि मेरे को 4 बजे ये करना है, 3 बजे ये करना है, 2 बजे ये करना है। नहीं कर पाएंगे, टाइम और बर्बाद होगा, और नहीं किया उस टाइम पे तो और अपने आप पे ही डोज दोगे यार, क्या यार हो ही नहीं पाया काम उस टाइम पे। ठीक है, तो कोई टाइम नहीं फिक्स करना है आपको। ओके, दूसरी गलती क्या नहीं करनी है? फिक्स टाइम नहीं बनाना है कि भाई मेरे को इतने टाइम पे ये करना है, इतने टाइम पे ये करना है। मैं पहले ही समझा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट गलती जो हमने नहीं करनी है, ठीक है। जरूरी काम ना पूरा करने के बजाय हम फालतू फिजूल के काम करने में लगे पड़े हुए हैं। मतलब ये कि मान संतोष नायर की वीडियो देखी होगी ना आपने, उसको बाहर जाना है एकदम से, उनकी बीवी ने बोला कि अरे नल का खराब हो गया है। वो पति काम वगैरह छोड़ करके नल का देखने चले गए, अरे क्या हो गया नल के अंदर। मतलब कि अर्जेंट काम नहीं करके फालतू काम में घुसे हुए हैं। वो चीजें नहीं करनी है, ठीक है। जो अर्जेंट है पहले वही करो, पहले वही करना है। और जो फिजूल का काम है जिसमें आपको पता है कि यार आप खाली टाइम बर्बाद करोगे। मैं काफी लोगों से बात करता हूँ, कहते सर हम लोग ना अभी ना अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल बना रहे हैं। सर मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल ना इतनी बढ़िया लगेगी, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे तो यार इतने डीएम करेंगे लोग, ये करेंगे वो करेंगे। भाई कुछ नहीं करेंगे, टाइम बर्बाद कर रहे हो खाली अपना। प्लीज वो गलतियां मत करो। मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ, पता नहीं उतना अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। क्या कर रहे थे सर? मैं ना इनविटेशन करने से पहले सोच रही थी कि अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल अच्छी बना लेती। क्या है? कुछ नहीं होना। वो अर्जेंट भी नहीं है। प्लीज समझो इस बात को। जो काम अर्जेंट नहीं है, जो काम करने लायक ही नहीं है, क्यों उसमें अपना वक्त वो कर रहे हो? छोड़ दो ना, मत करो वो काम। अर्जेंट नहीं है, मत करो, ठीक है। अपनी थाली खत्म नहीं हुई है, वहां पे एक बंदा दिख रहा है, अरे वो खाना नहीं खा पा रहा है, थाली छोड़ करके अपने हाथ से उसको खिलाने चले गए।
कि पागलों वाली हरकतें ही तो बोलूंगा ना मैं इसको, क्या इसको समझदारी बोलूंगा? अपना काम छोड़ करके दूसरे को देख रहे हो, अरे उधर क्या हो रहा है, अरे वो छोड़ो यार, अरे उधर देखते हैं। अच्छा खासा बंदा ऑफिस के लिए निकल रहा था, रास्ते में लड़ाई चल रही थी, ऑफिस को कॉल करके बोल दिया सर मेरे घर में कुछ दिक्कत हो गई, मैं 2 घंटे 1 घंटे लेट हो सकता हूँ। साइड में खड़ा होकर के बाइक लगा के लड़ाई देख रहा है, ओ भाई लड़ाई हो गई है, देख भाई कब से लड़ाई चल रही है बताइए। अच्छा ठीक है। मतलब कोई काम धंधा ही नहीं है। मतलब समझो एक बात को कि आपको क्या चीज करनी है क्या नहीं करनी है वो आपको पता होना चाहिए। मतलब ऐसे ही लगे पड़े हुए हैं, कहीं पे टाइम बर्बाद करना है तो करो, ये करना है तो इसमें कर लो, ये करना है तो वो कर लो, नहीं। समझो, समझदार बैठे हैं यहाँ पे, राइट? तो ये 3 गलतियां नहीं करनी है आपको। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूँ जिसपे हमने गौर करना है इन दिनों के अंदर, और वो दिन क्या है आपको वो बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है? किन बेसिक चीजों पे गौर करना है हमारे को, सबसे पहला लिख लो आप, एट डेली टास्क, एट योर डेली टास्क। आपके पास डेली एक टास्क होना चाहिए, आपको आज क्या करना है, आपको कल क्या करना है, आपके पास डेली एक टास्क होना चाहिए। वो हमेशा रात को सोने से पहले आपको एक टास्क बनाना है। गुरसिमरन सर एक बहुत अच्छी लाइन बोलते हैं, वो कहते हैं अगर आपके पास में कल का पता नहीं है ना, कल आपको क्या क्या चीजें करनी है, तो चुपचाप सो जाओ, मत उठना, क्योंकि आप किसी और का भी दिन खराब कर दोगे उससे। इसलिए प्लीज अपना टास्क लिख करके सोना है आपने, आपको पता होना चाहिए कल क्या करना है, लिख करके सोना है आपने, ठीक है? कल का काम पहले ही लिख करके सो जाओ, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कीप इम्प्रूविंग डेली बेसिस पे रूटीन अपने आप को इम्प्रूव करना है। कीप इम्प्रूविंग, कीप इम्प्रूविंग योर डेली रूटीन। आपको डेली अपने रूटीन को इम्प्रूव करना है। आपने जैसे मान के चलो कि आपका एक रूटीन बना होता, आप डेली सुबह उठ करके आप एक पन्ना रीड करते थे बुक का, ठीक है? अब आपकी बुक हैबिट बन चुकी है डेली पढ़ने की, अब आप उस रूटीन को इम्प्रूव कर सकते हो। अब आप क्या कर सकते हो, 2 पन्ना पढ़ सकते हो, ठीक है? अब और अच्छी बनने लग गई, आप 3 पन्ना पढ़ना स्टार्ट कर दो। आपकी एक रूटीन बनी हुई, डेली आप 20 कॉलिंग कर सकते हो, 20 लोगों को इन्वाइट करके मीटिंग लगवा सकते हो, आपकी इंप्रूव हो गई है। अब उसको और इम्प्रूव करो। आपको क्या करना है, अब अपनी रूटीन के अंदर 25 कर दो, उसको अब 30 कर दो, ठीक है? इससे क्या होगा, बहुत बेहतर हो पाएगा। जितने ही बड़े बड़े आप क्रिकेटर्स देखते हो, जितने बड़े बड़े आप धावक देखते हैं, वो लोग अपने एक टाइम सेट करते हैं, ठीक है? वो एक टाइम बनाते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप लोगों ने ना एक टाइमर जरूर आप लोगों ने किया होगा, टाइमर रख करके अपने पास में मार्केट से सीट लेके आए होगे और लिखने का टाइम बनाया होगा आप, ठीक है? कितनी देर आप लिख सकते हो और कितनी देर में आपका टाइम सेट हो रहा है, कितनी देर में आप लिख रहे हो। किस किस ने ये किया है? सभी ने किया होगा। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे आप अपने टाइम को और इंक्रीज करते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो, ओके? तो वो चीज भी आपने करनी है। ये नहीं कि आज मैंने 1 घंटा बर्बाद किया, अब इसको भी इम्प्रूव करते हैं, कल 2 घंटा बर्बाद करूंगी। आज मैंने 2 मोमोज खाए थे 10 रुपए के, 20 रुपए के, कल मैं 40 रुपए के खाऊंगी, ये इंप्रूवमेंट नहीं है। आप इंप्रूवमेंट अपने सेल्फ को लेकर करना है आप, ओके? आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कुछ और बेसिक चीजें बता रहा हूँ, इस पे ध्यान देंगे हम। लिस्ट योर टास्क, लिस्ट योर टास्क। इसमें मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ, किन चीजों पे आपने ध्यान देना है। सबसे पहला, मैं आपको 4D बता रहा हूँ, 4Ds के बारे में बता रहा हूँ आपको। क्या है ये 4Ds? सबसे पहले डी है डू। डू का मतलब होता है आज सबसे ज्यादा मुझे ये करना है। डू का मतलब क्या है कि आज आपने जो टास्क बनाए, जैसे मान लो आपने बोला कि मुझे इन्विटेशंस करने हैं, ठीक है? तो डू मतलब आपने सबसे ज्यादा क्या करना है, इन्विटेशंस करने, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है आपका। आज सबसे ज्यादा मुझे ये करना है। डू का मतलब जो आपको सबसे ज्यादा करना है। तो आगे बात करते हैं। अब आ जाते हैं डिले। डिले का मतलब क्या हुआ, इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है।
इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आप जो है अभी इनवाइट कर रहे थे, इनवाइट करते टाइम पे आपको बीच में एक किसी फॉलोअप वाले पर्सन का कॉल आ गया। अब उस टाइम पे आपको डिसाइड करना है कि उस पर्सन से बात अभी कर लूं, इंपॉर्टेंट है, या फिर मैं ना करूं। आपको डिसाइड करना है, ठीक है। अगर तो बहुत अर्जेंट है फिर कॉल उठा के बात कर लो। अगर नॉर्मल है, इंपॉर्टेंट है, वो खाली आप बाद में भी बात कर सकते हो, कोई बात नहीं, उसको डिले कर दो, ठीक है। तो क्या है, वो डिले कहोगे आप उसको। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। मान लो आपका कॉल, ऐसे ही आप घर में बैठे हुए थे, आपके किसी दूर के रिश्तेदार का कॉल आया, आप वैसे मिलते भी नहीं, ना ही बात करते हो। अब आपको क्या है, आपको पता ही है तो टाइम बर्बाद है, या तो आप जानते भी नहीं उनको। इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, आप नहीं भी बात करोगे चलेगा। आपको सुबह उठे, सुबह उठ करके आपको खाना बनाना है, ठीक है। आपके मन में आए कि आज मैं बर्गर बना ली, बनाना चाहो तो नॉर्मल खाना ही बना सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो है, लेकिन अर्जेंट नहीं है कि आप वही बनाओगे पैसे पे। आप चाहो तो नहीं भी बना सकते हो। तो आपको खुद से देखना पड़ेगा क्या चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है उस टाइम, क्या चीज अर्जेंट है। ओके। जो चीज अर्जेंट होगी, जो करना ही चाहिए, तो उसको करो। और जो नॉर्मल इंपॉर्टेंट है उसको डिले भी करोगे चलेगा। ओके। अब वो आपको डिसाइड करना है। अब जैसे ये मीटिंग चल रही है, अब इस मीटिंग के बीच में आपके मम्मी का कॉल आ गया, खाना खा लो। अब आपको पता है कि वो इंपॉर्टेंट है, खाना खाना इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है, लेकिन अर्जेंट तो मीटिंग है ना अभी। ये मीटिंग रिकॉर्डिंग तो मैं देने से रहा आपको, खाना तो बाद में मिल भी जाएगा ना आपको। समझ रहे हो मेरी बात को। तो अब आपको डिसाइड करना है इंपॉर्टेंट क्या, अर्जेंट क्या। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आगे डेलीगेट। डेलीगेट का मतलब क्या होता है, किसी और से ये काम करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है गर्मी आ गई, पानी की बोतलें भरनी है। आप मीटिंग में बैठे हुए हो, आपके दूसरा भाई या दूसरी बहन भी है घर में, आपसे बोल रहे हैं पानी की बोतल भर दो, आप करें, इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन मैं तो अपनी भाई से भी करवा सकती हूँ, तो ये काम किसी और को दे दो, ठीक है। आपको पता है कि फॉर एग्जाम्पल आपको पोस्टर बनाना नहीं आता है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोई और अच्छा आपके लिए पोस्टर बना सकता है, तो आपने उसको दे दिया कि लो आप पोस्टर बना दो। इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। आप डेलीगेट का मतलब क्या होता है, किसी और से भी करवा सकते हो काम, किसी और से भी करवा सकते हो, ऐसा काम जो किसी और से भी करवा सकते हो। ओके। आगे चलते। ड्रॉप, जो काम आप छोड़ सकते हो, मत ही करो, छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपकी अभी मीटिंग चल रही है, बीच में आप मान रहे हो यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां हैं, बीच में किसी की मम्मी आ, तो वो आगे बोल रही है, देख बेटा तेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, तू भी आजा बैठ के देखते हैं। आप कह लो छोड़ो यार, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। इंपॉर्टेंट है, नहीं अर्जेंट। अब आपकी मर्जी है ना, वो ड्रॉप करना चाहे तो छोड़ दो। अब वही बात है, मान लो आपकी, आप इस अपने काम से घर आ रहे हो, घर पे आते टाइम आपके किसी दोस्त ने बोला चल भाई आज थोड़ा बाहर घूम के आते हैं, 2-3 घंटे थोड़ा ऐसे ही मारेंगे, अफरान मारेंगे, ऐसे घूमेंगे। इन ड्रॉप कर सकते हो, छोड़ सकते हो, बोल नहीं भाई मुझे नहीं जाना। समझ रहे हो मेरी बात को। क्या चीज छोड़ सकते हो आप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपका एक प्रोस्पेक्ट है, ना ही वो आपके साथ 2CC कर रहा है, ना ही वो बंदा आगे आपका कन्वर्ट हो रहा है, बस बार बार कॉल करके आपके साथ टाइम बर्बाद करना चाहता है। तो आपको वो जब कॉल करेगा तो आप क्या करोगे। अगर आप भी इसी मूड में बैठे होगे, यार चल मैं भी टाइम पास कर लेती हूँ, फिर तो बढ़िया है, उठाओ कॉल, बैठो उसके साथ घंटों बात करते रहो। नहीं तो अगर आप उस कॉल को छोड़ सकते हो तो छोड़ दो, ठीक है। जो काम छोड़ सकते हो, छोड़ सकते हो। ओके। तो दोस्तों ये 4 Ds को आपने हमेशा ध्यान रखना है, इसको अपने दिमाग में बिठा लो। मैं तो कहूंगा आप चिपका लो इसको, अब जहां पे काम कर रहे हो, ठीक है। डू का मतलब करना है, इंपॉर्टेंट। डिले का मतलब इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। डेलीगेट का मतलब आपके अलावा कोई दूसरा इंसान भी आपके बदले कर लेगा। ड्रॉप का मतलब छोड़ दो, नहीं करना, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ये थर्ड पार्ट है, तो टाइम ब्लॉकिंग बोलते हैं।
आपने सुना होगा टाइम ब्लॉकिंग के बारे में, काफी लोग आपको बोलते होंगे टाइम ब्लॉकिंग करना सीखो, टाइम ब्लॉकिंग करना सीखो, लेकिन टाइम ब्लॉकिंग होती क्या है? किसी को पता है टाइम ब्लॉकिंग के बारे में? एक बार हैंड रेस कर दो अगर किसी को पता हो तो, बता सकते हो आप टाइम ब्लॉकिंग क्या होता है। किसी को जानकारी हो, थोड़ा बहुत ही पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मत कर देना, ये ड्रॉप कर सकते हैं, छोड़ देते हैं ये सवाल। बताओ। या फिर ये भी मत कर देना, इसको डेलीगेट कर देते हैं, कोई आपके बदले कोई और आपका आंसर दे देगा। यहाँ पे वो यूज मत करना प्लीज, यहाँ पे सभी लोग यूज करो बढ़िया वाला। डू करो, ये डू वाला यूज करो यहाँ पे, ठीक है? ये मत बैठना कि इसको हम ड्रॉप कर देते हैं या फिर डेलीगेट कर देते हैं या फिर डिले कर देते हैं। ये तो इंपॉर्टेंट सवाल ही नहीं है सर, कोई अर्जेंट सवाल पूछो ना। कुछ अर्जेंट सवाल पूछो, है ना? कि सर कल घूमने कौन कौन जा रहा है, सर मैं। कुछ अर्जेंट पूछो सर, इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान नहीं जा रहा है तो बंदा ध्यान देगा क्यों? अच्छा, टाइम ब्लॉकिंग होता है क्या, थोड़ा मैं आपको इसको सिंपल तरीके से समझा दूं, ठीक है? टाइम ब्लॉकिंग क्या होता है? सबसे पहली चीज आपको मैं बता दूं, अब मैं काफी लोगों को देखता हूँ अपना टू डू लिस्ट ना सुबह उठ करके बनाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। सुबह उठ करके कभी मत अपना एक वो बनाओ रूटीन कि कल क्या करना है। जो भी बनाना है आज रात को सोने से पहले ही बनाना है। सुबह उठ करके माथा पेची कर रहे हो क्या करूंगा आज पूरे दिन, क्या क्या करूंगा, ये कभी मत करना, अभी सोने से पहले बना के सोना है आप। ठीक है? सुबह का वेट नहीं करना, अभी बना के सो, अभी बनाओ रात को टू डू लिस्ट। ठीक है? टू डू लिस्ट में वो नहीं, मैं 5 बजे खाऊंगी, 3 बजे खाऊंगा, 2 बजे इनविटेशंस करूंगा, नहीं, फिर तो कर ही नहीं पाओगे। मान लो 2 बजे आपको काम आ गया, कहीं आपको जाना पड़ गया अर्जेंट, नहीं कर पाओगे आप। तो ये टाइम के हिसाब से मत करना, ठीक है? आप समझो इस बात को, ओके? आगे बढ़ते हैं। टाइम ब्लॉकिंग के अंदर थोड़ा और इसको समझते हैं, थोड़ा डीप में जाते हैं, थोड़ा इसको और अच्छे से इसके भीतर जाते हैं, इसके बारे में और समझते हैं। आप इसको कैसे करोगे? कॉल कितने करने हैं? कॉल कितने करने हैं? लिखो इसको, कितने करने हैं। फॉलोअप कितने करने हैं? कितने करने हैं? किस किस टीम मेंबर से बात करनी है? किस टीम मेंबर से बात करनी है? यहाँ पे बिल्कुल भी ये यूज मत करना कि कॉल कितने करने के साथ में टाइम भी डाल रहे हो, फॉलोअप कितने करने उसके साथ में टाइम भी डाल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एबीसीडी नाम के किसी पर्सन से टीम मैन से बात करनी है, मैं टाइम डाल रहा हूँ, मैं 3 बजे बात करूंगा, वो बंदा 3 बजे अवेलेबल ही नहीं है। समझ रहे हो आप? तो आपने यहाँ टाइम भी लिखना, टाइम बिल्कुल नहीं लिखना आपने। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब होता है कि अपने काम को भाग में बांट देना। ओके? जब आप उसको थोड़ा ब्लॉक कर देते हो ना तो आपका काम आसान हो जाता है। हो गया जी। अब आ जाओ फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे बेहतरीन पॉइंट है, इसको कहते हैं रिव्यू। रिव्यू का मतलब होता है कि आपने जो शेड्यूल बनाया था, सही में आपने उसके हिसाब से काम किया? आपको रात को सोने से पहले ये रिव्यू जरूर चेक करना। क्या आप टाइम आपका वेस्ट हो गया, या फिर आप कहीं चले गए थे, या फिर आपने कोई जो आपने सोचा था कि मैं इतने इनवाइट करूंगी, इतने नहीं हो पाए। तो आपको रिव्यू जरूर करना है रात को सोने से पहले। समझ गए आप? तो आपको दो चीज डेली करनी है रात को सोने से पहले। पहली, टू डू लिस्ट, कल का काम लिखना है। दूसरा, रिव्यू भी करना है कि आपने आज जो भी काम टास्क लिखे थे क्या वो सही में पूरे किए आपने, नहीं किए क्यों नहीं कर पाए, और आपने कहाँ पे अपना समय दिया। अगर समय दिया तो क्या वो सही था, क्या वो इंपॉर्टेंट था, अर्जेंट था। इन 4 चीजों में चेक करना है आपको। समझ गए? ये 4 चीज, डू, डिले, डिक्लेयर, ड्रॉप। क्या पता आपने आज का दिन ऐसे बर्बाद कर दिया, चाहे शायद वो काम कोई दूसरा भी कर सकता था। शायद आपने अपने वक्त का, जहां पे आप इनवाइट कर सकते थे, आप उसको डेलीगेट कर सकते थे, लेकिन नहीं किया आपने। तो आपको सुधारने की जरूरत है वहां पे। समझ गए आप? इसके लिए मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ ताकि आपको कहीं पे भी कोई चीज लैक ना करो आप। ओके? यहां तक किस किस को समझ में आ गया? उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको हेल्प कैसे करूंगा, कैसे ये चीजें ठीक करोगे, उस पे आ जाता हूँ। फिर मैं सिर्फ 5 मिनट और लूंगा। यहां तक किस किस को समझ में आ रही है मेरी बात? एक बार हैंड रेस कर दो, अगर तो समझ में आ रहा है बेहतर है, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं दोबारा बता दूंगा। हैंड रेस कर दीजिए प्लीज। हेलो?
चलो बहुत बेहतर है कि आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ। कैमरा वैसे ऑन है सबका। ओके डन। तो एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं, क्या बातें की हमने। हमने बात की किन गलतियों को नहीं करना है। हमें सुबह उठ करके फोन नहीं उठाना है। ठीक है, चलो भाई फोन उठाते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। एक सर्वे के अकॉर्डिंग पता चला है कि 80% लोग सुबह उठ करके फोन ही पकड़ते हैं। आप कुछ नया करो ना। सुबह उठ करके डायरी पकड़ लो, बुक पकड़ लो। ठीक है, फोन तो पकड़ना ही नहीं। दूसरी बात, फिक्स टाइम पे काम नहीं होते हैं। आप कह रहे हो 3 बजे ये करूंगा, 2 बजे ये करूंगा, 4 बजे ये करूंगा। कभी देखा है आपने किसी को, सुना हुआ आपने इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे करना है, और उस हिसाब से किया भी हुआ आपने? नहीं होता। ठीक है, उस हिसाब से नहीं होता है। अगर करना है, कोई कर पाता है तो कर लो, बढ़िया बात है। मैं नहीं बोल रहा मत करो, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड मत करो अपनी लाइफ को। ठीक है, अगर आप कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे ना लाइफ को तो काम कर नहीं पाओगे, वक्त भी जाएगा। उसके बाद डेली टास्क बनाओ, इम्प्रूव करो टास्क को। लिस्ट बनाओ, क्या चीजें करनी है। डिले क्या करना है, इंपॉर्टेंट है अर्जेंट नहीं है। डेलीगेट का मतलब किसी और से भी करवा सकते हो। ड्रॉप का मतलब छोड़ दो। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब सुबह का वेट करना अभी बनाओ, रात को सोने से पहले। ठीक है, और ये क्या है, कॉल कितने आए, ये बेसिक। रिव्यू का मतलब रात को सोने से पहले रिव्यू लो, क्या काम किया, इतना नहीं किया, कर पाए नहीं कर पाए। ठीक है, और ये पता है कौन करता था, ये मिल्खा सिंह कर रहा था। मिल्खा सिंह अपने प्लेन में बैठा हुआ है, सामने उनके कुछ कदम पे उनके उधर बैठे थे मास्टर साहब, नहीं उनके जो कोच थे वो बैठे हुए थे। ठीक है, अब वो जा करके उनको आवाज लगा रहे हैं। वो कह रहे तुझे नींद नहीं आ रही है क्या? नहीं, मुझे बताओ हाईएस्ट रेस कितनी होती है? वो कहते ये होती है, लिख ले। वो जाते हैं और जा करके वाहिगुरु जी के चरणों पे उस पेज को रख देते हैं। और जब वो मिल्खा सिंह नहीं भाग पाता है, उसको गालियां निकालते हैं। वैसे गालियां दिखाई नहीं है उसमें, लेकिन मुझे पता है गालियां निकाली होगी, ऐसी हरकतें थी। अब क्या हुआ वहां पे समझो। अब वहां पे क्या था कि उन्होंने अपनी एक लिमिट बनाई, जिसको बोलते कीप इम्प्रूविंग योर डेली रूटीन। जितनी रूटीन के साथ वो भाग रहे थे, उस रूटीन को बढ़ाने की जरूरत है, बिकॉज वो नॉर्मल नेशनल नहीं खेल रहे हैं। उन्हें इंटरनेशनली चीजों को करना है। तो अब उन्हें अपनी स्पीड को बढ़ाना है। आप अभी डालो यूट्यूब गूगल के ऊपर, वर्ल्ड फास्टेस्ट जो मैन है उसका नेम डालो, आपको हुसैन बोल्ट का नाम दिखेगा। तो वो इंसान ने पहले ही दिन में एकदम से स्पीड नहीं बनाई होगी, उसने एक रूटीन बनाया होगा, डेली बेसिस पे उसको इम्प्रूव किया होगा, करते 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 आज वो इधर है। ओके, तो एकदम से नहीं होता है, धीरे धीरे करके ही होता है। डन, आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ गए आप? अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर। वेयर आई डू, कैसे करोगे आप ये सारी चीजें, हाउ। आपने ये तो बता दिया सर, ये करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, फलाना टिकेंगे, टिकवाना करेंगे, हम मिल्खा बन जाएंगे, हम हुसैन बोल्ट बन जाएंगे। कैसे बनेंगे? हवा में तो बातें करने कोई बैठा नहीं है यहाँ पे। तो उसको करने के थोड़े मैं आपको सिंपल तरीके और कुछ टिप्स शेयर कर देता हूँ। सबसे पहली बात, आप इसको मेंटेन कर सकते हो कॉपी पेन के साथ, लेकिन कॉपी पेन अपने पास रखोगे ज्यादा बेहतर रहेगा। ये नहीं कॉपी पेन आपने रात को डायरी पेन लिया, घर पे कॉपी पेन लिख लिया, और उसके बाद पार्क में घूम रहे हो, कॉपी पेन घर पे ही रखी हुई है। तो क्या ही शेड्यूल तैयार किया आपने? ठीक है, और वैसे भी नहीं कि वो राशन वाली कॉपी उठा ली, घर में कोई कॉपी नहीं मिल रही थी, उसमें लिख लिया करूंगा पीछे वाले पन्ने पे, ये काम करना है मैंने। सुबह पापा लेके चले गए राशन वाली कॉपी, उसके बाद ढूंढते फिर रहे हो, अरे यार कहाँ चली गई, चल भाई आज छुट्टी ले लेता हूँ, राशन वाली कॉपी आएगी जब काम शुरू करूंगा। एक अलग से कॉपी लगा लो, एक अलग से लगा लो ना, उसमें कर लो छोटे से पॉकेट से। मैं लिखा देता हूँ आपको कहाँ के। ये देखो, ये भी बढ़िया है। एक और है, ये छोटा सा है, चलो लेकर के। ओके, वो वाला नहीं, इतना भी छोटा मत ले लेना, वो वाली जो आते हैं ना, ले सकते हो आपकी मर्जी, वो नंबर वाले आते हैं ना, छोटी सी डायरी जैसी आती है, उसमें नंबर लिखे होते हैं। ले लो, लेकिन वो कहाँ पेज पलट पलट के घूमते रहोगे। तो ले लो एक अच्छी सी डायरी ना, उसमें लिख लेना। ठीक है, डन। कॉपी पेन के अंदर भी मेंटेन कर सकते हो। दूसरा, स्प्रेडशीट आती है गूगल की, और एक्सेल शीट्स आती है, उसमें मेंटेन कर सकते हो। वो गूगल आपकी लैपटॉप पे भी ओपन हो जाएगी और आपकी उस पे भी हो जाएगी। ठीक है, स्मार्ट एप्लीकेशंस आते हैं। मैं आपको कुछ एप्लीकेशंस के नाम बता देता हूँ, आप जिनको यूज करना चाहो उसको यूज कर सकते हो। ठीक है,
एक एप्लीकेशन जो मैं यूज कर रहा हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। स्मार्ट एप्स आते हैं, आप वो यूज कर सकते हो। कुछ एप्लीकेशंस के नाम बता देता हूँ मैं आपको। टू डू लिस्ट, ये एक एप्लीकेशन है टू डू लिस्ट के नाम से। एनी डू के नाम से एक एप्लीकेशन है, एनी डॉट डू के नाम से एप्लीकेशन है एक, ठीक है। और एक एप्लीकेशन टिक टिक, टिकटॉक नहीं, टिक टिक नाम से एक एप्लीकेशन है। ओके, आप इन दो तीन एप्लीकेशंस को आप एक ही कर लेना, इतनी सारी मत कर लेना, ठीक है। अब मैं आपको इन एप्लीकेशंस को यूज कर लेना, ठीक है। चलो मैं आपको एक एप्लीकेशन यूज करके दिखा देता हूँ कैसे आप यूज कर सकते हो। ओके, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का नाम है टिक टिक। दिख रहा है आपको? कितना बढ़िया एप्लीकेशन है। मैंने आज ही इंस्टॉल किया इसको। तो आपको बताता हूँ इसमें होता क्या है। पहले तो अपनी आईडी बना लो आप। मैं इसको साइन अप कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको साइन अप कर लिया है, हो गया। आप इसको डायरेक्टली गूगल से कर लेना, क्या नेम वगैरह डालोगे, टाइम बर्बाद करोगे, कोई फायदा नहीं। अब इसके अंदर कैसे करना है वो बता देता हूँ। ये देखिए कितना बेहतरीन एप्लीकेशन है। अब यहाँ पे ना इसने ना कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ओके, अब मैं क्या करूंगा, मैं आपको वो बता देता हूँ। मैंने कुछ ऐड करा, मान के चलो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ कॉलिंग, ठीक है। या फिर मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट कॉलिंग, डायरेक्ट कॉलिंग, डन। हैशटैग भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। हो गया, ये हो गया डायरेक्ट कॉलिंग का। और यहाँ पे ना डेट भी आता है, ये देखिए। ये दिख रहा है आपको, डेट वाइज भी आता है। आप जो चाहो वैसे डेट वगैरह भी फिक्स कर सकते हो, जैसे डायरेक्ट कॉलिंग। ओके, ये टुडे लिखा हुआ है, मैंने इसी पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे जैसे आप चाहो ना इसको डेली करने का, तो आप यहाँ पे भी ऑन कर सकते हो। ये टाइम दे दिया इसने, रिमाइंडर है यहाँ पे। तो आपकी अकॉर्डिंग, आप अर्ली करना चाहते हो, जैसे करना चाहते हो वो कर लो। रिपीट लिखा हुआ है, मैं इसको डेली करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे डेली कर देता हूँ। ओके, और मैं चाहूँ तो एक टाइम फिक्स कर सकता हूँ, मान के चलो कि मैं 12 बजे फिक्स कर देता हूँ कि मैं 12 बजे से डेली करूंगा। ओके, जैसे इधर मैं आपको, 1 मिनट, 12:05 कर देता हूँ इसको, ठीक है। हो गया डेली। इसको मैंने टिक कर दिया, यहाँ पे डेली क्लिक हो गया। ये डेली हुआ करेगा, ये इतना हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ना रिमाइंडर लग गया है, इम्प्रूव नाउ। इसको मैं सामने भी रख सकता हूँ, मैं थोड़ा आपको वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा। ओके, ऐसे आपको जितने भी टिक करने हैं, जो भी करने हैं वो कर सकते हो। यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है, इसको आप बिल्कुल फ्रंट पे भी कर सकते हो, बिल्कुल आपके जितने भी वो है ना, उसको आप फ्रंट पे भी कर सकते हो। इसको एक बार देखना पड़ेगा, मैंने अभी इंस्टॉल किया है तो मुझे इतना आइडिया नहीं लग रहा है। लेकिन इसकी हम मीटिंग कर लेंगे, या फिर एक बार आप इंस्टॉल करके इसको एक बार दोबारा देख लेना। मुझे पता है, अभी ढूंढूंगा, पता लग जाएगा, थोड़ा देना पड़ेगा इसको टाइम। ओके, तो ये एप्लीकेशन है, इसको आप यूज कर लो। सो मेरी उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा कि हमें किन किन प्रोडक्ट्स को यूज करना है, और एप्लीकेशंस जिसको मैं प्रोडक्ट्स बोल रहा हूँ, ठीक है। और क्या क्या चीजें यूज करना है, यहाँ तक समझ आ गया तो एक बार ये आप लोग चैट बॉक्स में यस टाइप कर दो। उसके बाद में फिर मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ। अगर यहाँ तक क्लियर है आपको तो यस टाइप कर दीजिए। एप्लीकेशंस को मैंने बता दिया आपको, एक बार देख लीजिएगा। ओके दोस्तों, तो इसका चाहो तो आप एक एक स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आराम से देख लेना। ले लो फटाफट से स्क्रीनशॉट, मीटिंग एंड हो जाएगी फिर उसके बाद। मैं आपके रिव्यूज का वेट करूंगा, आपके नोट्स का वेट करूंगा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। कल मिलते हैं पर्सनल मेंटोरशिप के अंदर। ठीक है। मैं आपके रिव्यूज का वेट करूंगा। स्क्रीनशॉट मैं ले लिया, और किसी ने ले लिया तो इसको आप प्लीज ग्रुप में भी डाल दीजिएगा। ओके जी।